गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें ये फॉर्मेट बताया था कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें हम पहले लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, फिर एलएफ, फिर टोटल ऑफ डेबिट साइड का और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का। अब देखो सबसे पहले एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1, टोटल अकाउंट ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फ्रॉम द बुक ऑफ द श्री धर्मा एस 31/3/2015 आर प्रोवाइडेड। ये ऑलरेडी टोटल अकाउंट हमें डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का प्रोवाइड है, सिर्फ हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये हमें ऑलरेडी उसने क्लैरिफाई करके दिया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसमें हमें कुछ भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ही लिखना है और लास्ट में टोटल करके चेक करना है कि टोटल हमारा सेम होता है कि नहीं होता है, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे सिंपल दिया है, जैसे कि मैं एग्जांपल देखती हूँ। कैपिटल अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट साइड, तो उसको हम जाके लिखेंगे क्रेडिट। ड्राइंग है डेबिट साइड में, तो ड्राइंग डेबिट। परम डेबिट साइड में तो डेबिट लिखेंगे। करंट क्रेडिट में जैसे बोला है वैसा, अस्मिता का अकाउंट यहाँ पे बोला तो यहीं पे क्रेडिट में बोला है तो क्रेडिट में भी ये जैसा डिक्टो का डिक्टो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और फिर उसके बाद इसको टैली करना है। मीन्स डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल हमने जब टैली किया तो हमारा आया 2 लाख 2 लाख। तो एकदम सिंपल है, जिसमें से सिर्फ तुम्हें इतना क्लैरिफाई किया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये सबसे इतना क्लैरिफाई हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड होता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट ऑफ टोटल डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो डिफरेंस होगा दोनों का, अब हमें उसको डिस्क्लोज करना है ट्रायल बैलेंस में। हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा डेबिट साइड है, कौन सा हमारा क्रेडिट साइड है, और जो भी हमारा डिफरेंस आता है टोटल में, क्रेडिट साइड मोर या डेबिट साइड मोर, तो हमारा वहाँ पे हम ट्रीटेड करते हैं कि वो, देखो यहाँ पे लिखा है इन दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज डिस्क्लोज इन द ट्रायल बैलेंस। ये जो मेथड है इसमें जो डिफरेंस होता है टोटल डेबिट साइड का और टोटल क्रेडिट साइड का, वो हम ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज करते हैं। व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इन द अकाउंट इज स्मॉल द डिफरेंस वुड अपीयर एट द डेबिट साइड। अगर टोटल डेबिट साइड का अकाउंट हमारा ज़्यादा दिखा रहा है तो जो भी डिफरेंस होगा, जो भी कम पड़ेगा, वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बट इट इज़ ट्रीटेड एज द डेबिट बैलेंस, लेकिन उसको हम डेबिट बैलेंस ट्रीट करते हैं। व्हेन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का मोर अगर ज़्यादा आता है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। मीन्स हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो समझ लो अगर क्रेडिट का ज़्यादा आता है तो यहाँ पे डेबिट में कुछ कम पड़ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसकी अमाउंट लिखेंगे डेबिट में। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो हम नाम लिखेंगे और उसकी अमाउंट क्रेडिट में जितना भी कम पड़ रहा है उतना यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को टैली करेंगे। बट इट इज़ ट्रीटेड एज द क्रेडिट साइड। दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन प्रैक्टिस। ये मेथड ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ा था जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए, वैसे उतना वो मेथड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, अकाउंट ऑफ रमेश, रमेश के अकाउंट में 20,000 है सोन इन अ डेबिट साइड और 18 है क्रेडिट साइड है, और जो डिफरेंस आया 2,000 का वो डिस्क्लोज करना है। अब देखो डेबिट साइड में बोला है हमारा 20,000, इसलिए हमने डेबिट में लिखा है 20, क्रेडिट में बोला है 18। अब हमारा टैली मतलब हमारा 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, तो ये 2,000 का डिफरेंस है जो टैली करने के लिए हम नीचे लिखेंगे 20,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 के हमारा टैली हो सके। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, द फॉलोइंग बैलेंस आर एग्जिट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ इंदर फ्रॉम दिस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसे ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब देखो नेम ऑफ अकाउंट दिया है अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट ये दिया है। सबसे पहले एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के लिए तुम एक ये नॉर्मल बना लो जिसमें एक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बना लो। डेबिट में 3 चीज़ होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे ही क्रेडिट में होता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे डेबिट और क्रेडिट का एक, ये तुम लोग सिर्फ अपने लिए मतलब फॉर रफ वर्क के लिए ये बना रहे हो, जिससे तुम्हें क्लैरिफाई हो सकते हैं कि कौन सा नाम डेबिट में जाता है और कौन सा नाम क्रेडिट में। फिर उस हिसाब से तुम डेबिट और क्रेडिट ईजिली लिख सको। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट अपना बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस का, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट में, कौन सा क्रेडिट में। जैसे कि कैपिटल
तो कैपिटल हमारा क्या होता है, क्रेडिट में होता है, इसके लिए हम क्रेडिट में जाएंगे और पर्सनल में लिख देते हैं कैपिटल करके, कि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि कैपिटल क्या होता है, एक पर्सनल होता है और वो क्रेडिट साइड में होता है। फिर वैसे ही ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा डेबिट साइड में होता है पर्सनल में, डेटर्स डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, कमीशन रिसीव क्रेडिट। अब देखो ये मैं ऑलरेडी मुझे आई नो कि कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा क्रेडिट, इसलिए मैं इजीली बोल सकती हूँ। अगर इफ़ तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो हमने गोल्डन रूल सीखे थे, तो वैसे ही ड्राइंग अकाउंट का मतलब होता है, हमने जो समझा है ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ऑनर है वो पैसे रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और वो क्या होता है, पर्सन होता है, तो इसके लिए डेबिट। डेटर, डेटर का मतलब सामने वाला बंदा है जो कुछ हमने सेल्स किया है लेकिन हमने क्रेडिट में किया है, मीन सामने वाला बंदा हमें आज नहीं तो कल पैसे देगा, तो वो हमारा असेट है, असेट डेबिट होता है, तो इसके लिए इसको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब हमने परचेज किया है क्रेडिट में, तो हमें आज नहीं तो कल पैसे देना है, मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसके लिए इसे हम क्रेडिट बोलते हैं। कैश, कैश मतलब पैसे है, तो कम्स इन, तो ये हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल में ये हमारा कम्स इन, तो डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर भी रियल अकाउंट होता है क्योंकि गुड्स के रिलेटेड है और गुड्स बिजनेस में है तो डेबिट। बैंक बैलेंस मीन्स पैसे है हमारे पास बैंक में, तो इसके लिए कम्स इन, तो डेबिट। कमीशन रिसीव तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल में कमीशन रिसीव मीन्स हमें हमारा इनकम हो रहा है, इसके लिए ये हमारा क्रेडिट। वैसे ही बैंक कमीशन, अब बैंक कमीशन बोला मीन्स हमारा हमने पे किया होगा, हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल है तो डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा नॉमिनल है, एक्सपेंस अकाउंट है तो डेबिट। वेजेस हमारा डेबिट क्योंकि हम वेजेस मतलब हमने मजदूरी दी है तो इसके लिए हमारा डेबिट। सैलरी नॉमिनल है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, अब यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय है फायर के थ्रू, तो अब हमारा गुड डिस्ट्रॉय हो गया मतलब हमारा गुड्स गया बिजनेस में से, तो बिजनेस में से कुछ चीज़ जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसके लिए ये हमारा गया क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने ली है तो इसके लिए हमारा असेट है तो डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक मतलब पैसे अभी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास स्टॉक है तो वो कम्स इन है, इसके लिए डेबिट। परचेस अकाउंट, परचेस हमारा हमने परचेस किया है मतलब हमारा गुड्स के रिलेटेड है, हमारे पास सामान आए हैं बिजनेस में तो डेबिट। सेल्स मतलब बिजनेस से बाहर जा रहा है सामान तो क्रेडिट। परचेस रिटर्न मीन्स हमने जो भी परचेस किया था वो बाहर वापस से हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, तो हमारा सामान बिजनेस में से बाहर जा रहा है, गोस आउट तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट। गुड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हमने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखो पर्सनल यूज़ के लिए तुमने विड्रॉ किया है मीन्स तुम गुड्स बिजनेस में लेके आ रहे हो, पर्सनल यूज़ सॉरी विड्रॉ मतलब बिजनेस से लेके जा रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसके लिए क्रेडिट। बैंक लोन क्योंकि लोन है हमारे लिए, लाइबिलिटी है कर्जा है तो हमारे लिए हमने लोन लिया है तो हमारे लिए क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ, अलाउ दिया मीन्स एक्सपेंस, अलाउ मतलब देना तो हमने एक्सपेंस तो डेबिट। रिसीव क्रेडिट। कैरेज हमारे लिए कैरेज मतलब हमारा भाड़ा लगा है, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस हुआ है फायर के लिए हमारा नुकसान हुआ है तो हमारा एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। अब हमने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या हमारा डेबिट है और क्या हमारा क्रेडिट है, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब देखो जैसे कैपिटल हमने क्रेडिट में लिखा तो कैपिटल लिखो, उसकी अमाउंट क्रेडिट में जाओ। क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे, फिर हमने ड्राइंग यहाँ पे देखो डेबिट में लिखा है तो ड्राइंग लिखो, उसकी अमाउंट डेबिट में डालो। तो हमने जब क्लैरिफाई कर लिया है तो सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है, अगर हमने उसको डेबिट में लिखा है तो उसकी अमाउंट डेबिट में डालो, अगर हमने क्रेडिट में लिखा है तो उसकी अमाउंट क्रेडिट में डालो, और फिर लास्ट में दोनों को टैली करो। अगर हमारा अमाउंट टैली होता है इट मीन्स हमने सारी एंट्रीज करेक्ट की है और हमने जो भी हमारा एंट्री है वो रेक्टिफाई मतलब हमारा हम जो भी हमारा सम्स है वो राइट है। तो इस तरह से करना है। एक्सरसाइज में एक सम्स होगा, नंबर एक्सरसाइज का सम्स अपने से कर लेना। थैंक यू।